नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। अभी देखो, मैंने कल ही बात करी है कि एमबीबीएस की जो सीट्स हैं 2025 में वो कितनी इंक्रीज करी जाएंगी और सीट अगर इंक्रीज होंगी तो कट ऑफ डाउन होगा। अब इसका ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के सामने है कि एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज करी जाएंगी, डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया किससे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो 75,000 मेडिकल सीट्स इंक्रीज करने की बात हुई थी नेक्स्ट 5 ईयर में, उनके लिए क्या अब प्रोसेस चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट कुछ इस पे कर रही है कि नहीं कर रही है। ये क्वेश्चन 1 अप्रैल 2025 का है। तो इस पे गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई दिया है वो मैं आप लोगों को रिप्लाई दिखा देता हूँ, फिर ऑफिशियल चीज दिखाऊंगा आपको, एक नोटिस और कि क्या नोटिस दिया है गवर्नमेंट ने। देखो, ये पूछा गया कि 75,000 सीट इंक्रीज करी जाएंगी तो कैसे इंक्रीज करी जाएंगी, नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन करे जाएंगे या इंक्रीज करी जाएगी सीट कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग है, या फिर दोनों चीजें करी जाएंगी। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसा इंट्रोड्यूस किया है प्लान कोई जो न्यू स्कीम के अंदर आएगा फॉर ओपनिंग न्यू मेडिकल कॉलेजेस पर्टिकुलरली इन अंडर सर्व्ड एंड रूरल एरियाज। क्या रूरल एरिया में ऐसा कुछ प्लान गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, कुछ ऐसा प्लान किया है जिससे कि रूरल एरियाज में नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, और इन नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन किस तरीके से रहेगा। इन तीनों चारों क्वेश्चन का रिप्लाई जो आया है वो रिप्लाई दिया गया है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि ओवर द ईयर्स 2014 से लेके 2024 तक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है एमबीबीएस की सीट्स में। एज ऑफ नाउ 2024 में 1,18,190 एमबीबीएस सीट्स हैं टोटल, एमबीबीएस टोटल सीट्स हैं। ठीक है, अभी क्या ये जो पीजी की सीट्स हैं, पीजी की सीट्स भी इंक्रीज करी गई हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्रीज करे हैं जो कि 780 एज ऑफ नाउ मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की सीट इंक्रीज करी जाएंगी। तो जी हाँ, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की भी सीट इंक्रीज करी जाएंगी, जिससे कि बच्चों को काफी सारा फायदा मिलने वाला है। मैं आपको भी ऑफिशियल न्यूज दिखा रहा हूं कि ये ऑफिशियल कहां से हुआ कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की सीट इंक्रीज करी जाएंगी, कुछ प्राइवेट की भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने बोला कि अ टोटल ऑफ 13,436 मेडिकल सीट्स वर इंक्रीज ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 24-25। जो प्रीवियस ईयर निकल गया 2024-25 का एकेडमिक ईयर निकल गया, उसमें इनके हिसाब से इन्होंने ये ऑफिशियल डेटा दिया है कि टोटल 13,436 सीट इंक्रीज करी गई थी। अब अगर एक साल में 13,436 सीट इंक्रीज करी गई, जो कि रिटर्न में ये बोल रहे हैं, तो जो 2025-26 रहेगा एकेडमिक ईयर, उसमें ये तो डेफिनेटली हो गया कि 10,000 सीट्स इंक्रीज करी जाएगी। 101% अब सीट इंक्रीज होना कंफर्म हो चुका है। इसके बाद इन्होंने आगे ये भी रिप्लाई दिया कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आल्सो एडमिनिस्टर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, जो उन्होंने लास्ट में दिया है कि जो स्टेट के अंडर रहेगा जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें स्टेट 60% देगा बजट और सेंट्रल 40% देगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें सेंट्रल 90% देगा और स्टेट 10% देगा। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर ये पूरी सीट्स इंक्रीज होंगी। नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुलेंगे इसमें, जिसमें कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर द स्कीम सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर सिविल वर्क equipment and furniture of increasing MBBS seats in government medical colleges with a cost of ceiling of rupees 1.20 करोड़ पर सीट। जो मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की भी सीट इंक्रीज होंगी, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस उसकी भी सीट इंक्रीज होंगी, तो वो ये लिखा है क्लियरली, देखो, अंडर द स्कीम सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर सिविल वर्क्स इक्विपमेंट एंड फर्नीचर फॉर इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस विद अ कॉस्ट ऑफ सीलिंग ऑफ रुपीज 1.2 करोड़ पर सीट। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाया जो कि क्वेश्चन किया गया है लोकसभा में। जो अभी लोकसभा चल रही, जो लोकसभा का अभी सेशन चल रहा था, उस सेशन में ये क्वेश्चन किया गया, तो उसका रिप्लाई ये आया है। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूज की कटिंग्स भी दिखा देता हूं कि न्यूज़पेपर वालों ने क्या कवर किया है, जिसमें कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कवर करी गई है। वो इंपॉर्टेंट चीज भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही लल्लू पंजू आर्टिकल हो।
जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसने ये आर्टिकल छापा है। उन लोगों ने क्या छापा है, देखो, इन रिलेटेड डेवलपमेंट्स राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल इन दिल्ली, जो दिल्ली का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है उसमें जो एमबीबीएस सीट है वो 100 सीट है अभी, उसको इंक्रीज करके 250 सीट्स कर दिया जाएगा। ये अप्रूवल आ चुका है, कंफर्म हो गया है। इसकी पूरी वर्डिंग पढ़ लो। इन रिलेटेड डेवलपमेंट्स राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल इन दिल्ली विल सी एन एक्सपेंशन ऑफ इट्स मेडिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द इंक्रीज ऑफ एमबीबीएस सीट्स फ्रॉम 100 टू 250। ये तो कंफर्म हो गया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली का जो कॉलेज है, जो कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसमें अभी तक 100 एमबीबीएस सीट्स थी, उनको इंक्रीज करके 250 कर दिया जाएगा। तो एक ये चीज यहां से भी कंफर्म हो जाती है कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी भी सीट इंक्रीज होगी। अब जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की सीट इंक्रीज होगी तो जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अपने आप डाउन जाएगा, लोअर रैंक तक भी बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, लोअर रैंक तक। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बोला है कि नीट 2025 की कट ऑफ डाउन जाएगी, तो ये 100% कंफर्म हो गया कि नीट 2025 की कट ऑफ डाउन जाने वाली है। और जो मैंने आपको कट ऑफ का एनालिसिस करके बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हो, वो एकदम एक्यूरेट बैठने वाला है कि आपको लगभग 2 से 2,500 रैंक बढ़ी हुई सीट, मतलब रैंक ज्यादा होने के बाद भी आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। लगभग 25,000 के आसपास मिला है 2024 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। ये ऑल इंडिया कोटा के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा की। तो अभी 25,000 ये शायद कंफर्म एक बार चेक कर लेने, या तो ये 26,000 भी हो सकता है। अभी 2025 में आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 26 से 28,000 रैंक भी अगर आपकी होगी तो आपको 100% मिलेगा। जब आपको एक कॉलेज में, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज है दिल्ली का, उसमें सीट को 100 से 250 कर दिया गया है और टोटल 10,000 सीट बढ़ाने के लिए बजट में अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, तो ये अगर 10,000 सीट बढ़ के आ जाएंगी एक साल में तो आप लोगों को कट ऑफ अपने आप डाउन जाता दिखेगा, लोअर रैंक पे अपने आप गवर्नमेंट सीट मिलती दिखेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा था आप लोगों के सामने, जो ऑफिशियल डेटा निकल चुका है। ये पूरा आर्टिकल जो है इसमें भी यही बोला गया है। इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलेजेस भी अभी एक जगह बढ़ा दिए गए हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियली बोला है। ये देखो, ये है, ये गवर्नमेंट ने ये बोला है, सो फॉर द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 157 सच मेडिकल कॉलेजेस विथ 131 ऑलरेडी फंक्शनिंग। अगर 131 अभी फंक्शनिंग है और 157 का इंक्रीज कर दिया है तो ये लगभग 26 कॉलेजेस ऐसे हैं जो और इंक्रीज होने वाले हैं। तो आपको 2025 में नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज होते दिखेंगे और नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज होती दिखेंगी। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल डेटा आउट हो चुका है। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। जो आपका नीट का एग्जाम है 2025 का, उसको अच्छे से एग्जाम दो, क्योंकि ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एमबीबीएस की सीट बढ़ने वाली है। ये अब बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। और इसी के साथ साथ में अगर आपको काउंसलिंग करवानी मेरी टीम से, तो आप लोग क्या कर सकते हो, करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके अपनी पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। हम लोग आपकी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।